हेलो बच्चों, मैं राकेश टेमरे आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 4 है ना। चैप्टर नंबर 4 क्या था? गतिमान आवेश है ना। क्या दिया है चैप्टर नंबर 4 में? गतिमान आवेश और चुंबकत्व से संबंधित एक क्वेश्चन मुझे पूछा गया था। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप ये जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बताए हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 15 है सर, ये हमको समझ में नहीं आया। इसका आंसर मैंने बताया था आपको, इसका सॉल्यूशन नहीं बताया था, तो सॉल्यूशन बताना है मुझे। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसको किस प्रकार से हम हल करेंगे। और साथ ही मैंने आपको जो क्वेश्चन बता रहा था अभी तक न्यूमेरिकल, तो उसमें एक पार्ट आया था कि इन्वर्स में ले जाते हैं। तो कैसे सर, किस प्रकार से आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हो और इन्वर्स में जाता है, हमें समझ नहीं आ रहा। ये भी कमेंट मुझे आया था, तो मैं उसको भी बताने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको इन्वर्स नहीं आता है, किस प्रकार से मैं उसके घातों को कम ज़्यादा कर रहा हूँ, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और शेयर कर ले, और वीडियो को जैसे देखते हैं आप तो उसको लाइक कर लें। ठीक है बेटा, और जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिएगा, आपको आपके जो भी मन में सवाल रहेंगे, डाउट रहेंगे, उनको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 15 का हल क्या दिया गया है। क्या कहता है? संट का प्रतिरोध क्या होगा यदि 10%, यदि क्या कहता है 10% धारा को हम क्या करते हैं, चल कुंडली धारा मापी में से प्रवाहित करना है, जबकि धारा मापी का प्रतिरोध 99 ओम है। तो देखिए आपको कैसे हल करना है। जब इसको हम हल करेंगे तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, संट के सिद्धांत से ये हो जाएगा आपका आई जी है ना। आई जी इज इक्वल टू क्या होगा, एस अपान एस प्लस जी इंटू क्या होगा, आई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस एस प्लस जी का ट्रांसफर इधर कर दो है ना। किधर करना है अपने को? इधर करना है, तो ये हो जाएगा आई जी इंटू ये हो जाएगा एस प्लस जी इज इक्वल टू एस आई। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम क्या काम करेंगे कि इस आई जी का मल्टीपल अंदर करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा आपका आई जी इंटू एस प्लस आई जी है ना। आई ये हो जाएगा जी इंटू जी इज इक्वल टू एस आई। ठीक है, अब देखिए अब क्या काम करेंगे हम कि हमको क्या निकालना है, संट का प्रतिरोध निकालना है। तो इस आई जी एस को हम इधर ट्रांसफर करेंगे है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आई जी इंटू जी इज इक्वल टू एस आई माइनस एस आई जी। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से एस कॉमन हो जाएगा, तो एस कॉमन कर दीजिए। ये क्या हो गया हमारा, आई माइनस आई जी। ठीक है बच्चों, देखो इधर क्या रह गया, आई जी इंटू जी। अब देखो हमें इस एस की वैल्यू निकालना है, तो इस आई जी का ट्रांसफर हम इधर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए तो ये एस रह जाएगा इज इक्वल टू, तो ये होगा आई जी इंटू जी अपान में ये आई जी इधर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आई माइनस आई जी। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, अब देखो इसको नोट कर लीजिए आप। इसके पश्चात अब आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे है ना, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखो कहाँ तक हो गया था हमारा कि आई हमने क्या निकाले थे यहाँ पर, हमने निकाल दिए थे यहाँ पर बेटा कि आई जी इंटू जी है ना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी ये नहीं निकाले थे हमने, इसके बाद और निकाल दिए थे ना, और हल कर दिए थे। क्या हल कर दिए थे, एस इज इक्वल टू ये हो गया था आपका आई जी इंटू जी है ना, आई जी इंटू जी अपान क्या हो जाएगा, आई माइनस क्या हो जाएगा आई जी। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या कर देंगे, आपको पता है कि यहाँ पर G इज इक्वल टू कितना है, 99 ओम है। ठीक है, और हमारे पास क्या हो गया, जो आई जी है ना, आई जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई अपॉन 10 हो जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, इस धारा का है ना, इस धारा का 10वां भाग किस में से प्रवाहित हो रहा है, धारा मापी में से प्रवाहित हो रहा है, तो आई जी इज इक्वल टू आई अपॉन 10 हो जाएगा। इसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसको ऐसे निकालते भी हमें, देखो आई जी इज इक्वल टू ये हो जाएगा आई इंटू 10वां भाग निकल रहा है, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 100, जीरो से जीरो कैंसर, तो आई इंटू 1 इज इक्वल टू आई, और ये 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या काम करेंगे हम, इन वैल्यू को, इस आई जी की वैल्यू और जी की वैल्यू को इस समीकरण में हम रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू आई जी की वैल्यू कितनी हो गई, आई जी की वैल्यू हमने निकाले हैं आई अपॉन ठीक है 10 निकाल दी हैं। ठीक है, और जी की वैल्यू कितना हो गया, इनटू ये हो जाएगा 99 अपॉन,
अब देखो ये आई की जो वैल्यू है, इस आई की वैल्यू कितनी हो गई, तो इस आई की वैल्यू तो आई रह जाएगी, ठीक है, माइनस आई जी की वैल्यू कितना निकाले हमने, आई अपॉन 10, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे हल करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका देखो इसको हल करोगे तो इज इक्वल टू, देखो तो ये हो जाएगा 99 आई अपॉन कितना होगा, 10 हो जाएगा, पूरे के बटे में कितना होगा, इसको हल करोगे तो ये 10 आई माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, आई अपॉन 10 हो जाएगा टोटल पूरे का। अब देखिए इसको पहले नोट करो, चलो इसके बाद आगे देखते हैं हम, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, तो हमने यहाँ निकाला है कि एस है ना, क्या निकाल दिया यहाँ पर, यहाँ निकाल दिया हमने एस इज इक्वल टू क्या निकाल चुके हमने कि यहाँ निकाले हैं 99 आई है ना, 99 आई अपॉन क्या हो गया, इसको हम थोड़ा सा सुधार देते हैं, अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, क्या निकाले हमने यहाँ पर कि s इज इक्वल टू 99 आई है ना अपॉन में 10, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 आई माइनस आई अपॉन में 10, तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। तो अब देखो इज इक्वल टू हल करेंगे तो हो जाएगा 99 आई अपॉन में, देखो 10 आई माइनस आई कितना हो जाएगा, 9 आई, ठीक है, आई से आई कैंसिल और 9 से 99 11 टाइम कैंसिल, तो इज इक्वल टू 11 ओम, ये आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। अब समझ में आ गया कि कैसे आपको हल करना था। अब देखिए इसके बाद हमसे पूछा गया था कि सर आगे के सवाल कैसे हल करना था, तो आपने एक बात कहे थे कि सर हम इस 10 है ना क्या करेंगे, इस 10 सेंटीमीटर को आप 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर कैसे लिखते हैं, ठीक है। और क्या कर दिए थे अपने कि 1 सेंटीमीटर है ना, क्या बोले थे अपने, 1 सेंटीमीटर को आप 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर कैसे लिखते हैं। तो देखिए बेटा ये होता है आपका कि एक देखो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, इतनी बात समझ में आ गई, 1 मीटर। अब देखिए आपको 1 सेंटीमीटर बराबर निकालना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, इस 100 का इधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए कि हम क्या काम करेंगे कि देखो अब 1 सेंटीमीटर है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब देखो 100 को ऊपर लेके चलूँगा, अब देखो 100 को ऊपर लेके चलेंगे उससे पहले एक बात बता देता हूँ कि 1 अपान ये 100 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁻2, 10 कितना हो जाएगा -2, क्योंकि देखो कितने जीरो इसमें 2 जीरो है, जितने जीरो रहते हैं उतने की क्या कर दो, घात लगा दो, सॉरी -2 में भी क्या होगा +2 होगा। अब देखो ऊपर जाएगा तो इज इक्वल टू कितना होने वाला है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये +2 है, ऊपर जाने पर क्या हो जाता है 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है बच्चों। आपने क्योंकि पढ़ा था एक फार्मूला मैथ्स में, कक्षा 8th में ही पढ़ लिया है कि 1/a इज इक्वल टू ए इनवर्स होता है ना, क्या होता है 1/a इज इक्वल टू 1/a इज इक्वल टू कितना होता है, ए इनवर्स होता है। इसीलिए जैसे कि ये था 1/10⁻2 था, तो ऊपर लेके चलूँगा तो 10⁻2, यानी ऊपर जाने पर घात कैसे हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए हम आगे देखते हैं इसमें, तो कैसे हो जाएगा कि अब देखो अगर मैंने कहा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना निकाले थे, 10⁻⁻2 मीटर, यही तो निकाले। अब देखिए अब क्या हो जाएगा आपका कि अब 1 सेंटीमीटर, अगर अब कितने बोलेंगे कि 10 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब क्या काम करूँगा मैं, यहाँ पर दोनों पक्षों में 10 का मल्टीपल करूँगा तो 10 यहाँ पर भी हो गया, इधर भी 10 हो गया, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू। अब देखो आपको पता था कि नीचे की 10 की पावर थी, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इंटू, इसको लिखेंगे 1/10⁻2 लिख दूँ, वही बात हो जाएगी, और ये मीटर हो जाएगा। अब ये पावर से ये 10 कैंसिल आउट, तो बचा कितना मेरे पास 1 इंटू 10⁻⁻, देखो अब 10 ओनली 1/10 बचेगा, और 10 को ऊपर लेके चलूँगा तो 10⁻⁻1 मीटर। अब बात समझ में आ गई कि 10 सेंटीमीटर को हम क्या लिखते हैं, 1 इंटू 10⁻1 मीटर क्यों लिखते हैं। और इसी प्रकार अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा कि अगर मैं किसकी बात कर लूँ, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर तो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब एक बात हम देखते हैं कि आप ये कहते हैं कि सर ये पावर कैसे कम ज़्यादा होती है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि
ए रेस टू दी पावर, है ना, क्या देखा था आपने कि ए रेस टू दी पावर m इंटू ए रेस टू दी पावर n इट इज़ इक्वल ए रेस टू दी पावर m इंटू n होता है। यानी आधार समान होने पर गुना में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। m इंटू एन, सॉरी m इंटू एन नहीं होता, क्या होता है यहाँ पर m प्लस n होता है, m प्लस n होता है, ठीक है, घातें जुड़ जाती हैं। तो अब देखो, अगर मान के चलो ये 10 पावर -2 है और इंटू 10 पावर ये -3 है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 पावर, दोनों जुड़ जाएगा, -2 -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई। अब देखो कि अगर बटे सी कोई वैल्यू है ना, बटे वाली कोई वैल्यू देखते हैं हम, तो देखो कैसे किस प्रकार से होगी। जैसे मान के चलो ये कि 10 पावर -3 हो गई, अपान में 10 पावर ये हो जाएगी 17 हो जाएगी, मान के चलो क्या 17, अभी -17 नहीं +17 बता रहा हूँ। अब देखो इसको ऊपर लेके चलूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा, इज इम्प्लाइज, है ना, इज इम्प्लाइज हो जाएगा, ये क्या होगा, इज इम्प्लाइज 10 पावर -3, 10 पावर -3 हो जाएगा हमारा। और देखिए कितना होगा, इनटू जो ऊपर जाएगा तो ये 10 पावर -17। तो देखो अब दोनों को हल करोगे, आधार समान होने पर गुना में घातें जुड़ जाती है, तो ये 10 पावर कितना हो जाएगा, -20। बात समझ में आ गई आपको। तो अब पूरा बात समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से ये घातें क्या होती है, जुड़ती है, कम ज़्यादा होती है। तो आपको फार्मूले कौन से याद रखना है, आपको फार्मूले याद रखना बेटा ये वाले कि ए रेस टू दी पावर m, है ना, m इंटू ए रेस टू दी पावर n इट इज़ इक्वल ए रेस टू दी पावर m प्लस n होता है, ठीक है। और अगर बात करें कि ए रेस टू दी पावर m इज़ डिवाइड बाय ए रेस टू दी पावर n इट इज़ इक्वल ए रेस टू दी पावर m माइनस n होता है। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है बच्चों, ये पुरानी क्लास में भी पढ़े थे। आशा करता हूँ कि सभी चीज़ें समझ में आई होगी, और जो भी बातें आपके मन में डाउट रहती हैं, जो भी दिमाग में डाउट रहती है, आप प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए, आपका पूरा डाउट क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।